आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है आत्मा। देखिए, स्थूल शरीर को हमने काले रंग से दर्शाया है, जिसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर ये तामसी हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं और 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव हैं, अब देखिए जितने जीव का अभिप्राय है कि सभी योनियों में देखिए असंख्य जीव हैं। अब मच्छर ही देखिए कितने हैं, अब वनस्पति में कितनी प्रकार की योनियां हैं, एक एक योनि में कितने कितने एक जीव हैं। अब मनुष्य योनि में देखिए लगभग मेरा ऐसा जानने में आया है कि तकरीबन पूरे संसार में 950 करोड़ के आसपास मनुष्य हैं। तो मनुष्य तो एक एक योनि है ना। अब एक योनि में ही कितने ही जीव हैं, यानी कि ये सभी के सभी स्थूल शरीर ये तामसी कहे गए हैं। इनमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व होते हैं। अब देखिए किसी शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, किसी में जल तत्व की, किसी में अग्नि तत्व की, किसी में वायु तत्व की और किसी में आकाश तत्व की। लेकिन इन सभी शरीरों में देखिए ये जो पदार्थ हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये अपने आप में देखिए तामसी कहेंगे। इसलिए मैंने आज अपने स्थूल शरीर का जो अक्षर हैं, जो जो नाम है, उसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। काले रंग को हम देखिए एक तमोगुण से दर्शाते हैं, लेकिन साथ में हमने देखिए 2 तीर धर्म की ओर दिखाए। और धर्म तो देखिए हम हमेशा ही एक सतोगुण की अवस्था से कहो या एक सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। और फिर धर्म से फिर हमने दूसरी पंक्ति में 2 तीर किस दिशा में दिखाए? आत्मा की ओर। क्योंकि चेतन तत्व तो देखिए आत्मा है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। जबकि ये जो स्थूल शरीर या आपके हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर या प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये सभी के सभी देखिए जड़ कहे गए। जड़ अपने आप में कभी भी कोई क्रिया नहीं करती। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर चलते फिरते तब तक नजर आते हैं जब तक इसमें आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ताएं रहती हैं। जैसे ही ये चेतन सत्ताएं इस स्थूल शरीर से बाहर हो जाती हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर एक मृत्यु के समान कहो, एक शव के समान कहो या एक पदार्थ के रूप में कहो, किन्हीं भी अर्थों से आप समझ सकते हो कि उसमें फिर वो स्थिति हलचल एक क्रिया नहीं होती। ठीक इसी तरह ये जो माया भी है, ये जो 3 गुण है, ये भी अपने आप में देखिए ये जड़ के एक यंत्र समान ही है। ये तमोगुण भी एक यंत्र है, रजोगुण भी एक यंत्र है और सतोगुण भी एक यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 गुणों के ज्ञान को इसलिए तो गुहतम ज्ञान कहा है कि इन 3 गुणों के ज्ञान को जब जब मनुष्य सूक्ष्म रूप में, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप से समझ जाता है, तो फिर वो इन प्रकृति के जो एक गुणों से वो सकाम भाव से बंधता नहीं है। जब जब हम इन गुणों से सकाम भाव से बंधते हैं, तो फिर आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। कर्माशय बनने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर में अहंकार युक्त होते हुए आपका हमारे वो एक कर्मों का एक लेखा जोखा तैयार होता है, उससे संबंधित ही कुछ संस्कार बनते हैं। जैसे ही कार्य शरीर अपनी स्थिति में एक बनने लगता है, तो उसमें देखिए इन 3 गुणों का एक अनुपात बनता है। जो जो मनुष्य देखिए धर्मानुसार अधिक कर्म करते हैं, उनका सतोगुण अधिक अनुपात में बनने लगता है। और जब जब हम रजोगुण में रहते हुए संसार को पाने की अधिक क्रियाएं करते हैं, तो आपका हमारा रजोगुण प्रधान होने लगता है। ये रजोगुण देखिए 5 भोग्य विषयों से ही संबंध रखता है। ये भोग विषय के हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर बना है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके सूक्ष्म भूत क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म भूत क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म भूत है रस। अग्नि का सूक्ष्म भूत है रूप। वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श और आकाश का सूक्ष्म तत्व है शब्द। इसी तरह आपके हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रियों से हम देखिए कर्म करते हैं,
ये जो हाथ पैर वाणी लिंग और गुदा ये कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं। इसी तरह देखिए 5 आपके हमारी एक ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आप और हम अच्छी तरह एक परिचित हैं, क्योंकि हम इन सभी बातों की अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन स्थूल शरीर को जब जब हम धर्मानुसार एक नियंत्रण में रखते हैं, यानी कि सतोगुण की लगाम से इस स्थूल शरीर को कहो या 5 भोग्य विषय को कहो, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है, क्योंकि भगवान तो एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, उन्होंने अपने हाथ में लगाम रखी। और जबकि ये जो सतोगुण है ये एक 3 गुणों में एक शुद्धतम स्थिति है। इसलिए तो हम कहते रहते हैं ना कि सतोगुण में स्थित हो, सात्विक स्थिति मजबूत करो, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए कहा जाता है? ताकि आपका हमारा जो एक तामसी जो शरीर है, भले ही इसको देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो रथ की संज्ञा दी है, और इसी स्थूल शरीर को अक्सर मैं देखिए कई बार कहता हूँ ना, ये आपका मेरा मनुष्य जोनि एक परीक्षा जोनि है, और कभी कभी मैं इसको देखिए राजा जोनि भी कहता हूँ। जैसे राजा की अधिक चलती है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही हम अपने ये जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार के जितने भी शरीर हैं, ये मुख्य रूप से देखिए एक दुखदायी है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसको एक दुखालय नाम दिया है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख अधिक बढ़े रहते हैं। और अक्सर मैं तो कहता रहता हूँ कि हमारे जीवन में देखिए दुख घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, और सुख मिलने की आशा में ही आपका हमारा जीवन चलता है। वास्तव में तो दुख बने रहते हैं। दुख बने रहने का अभिप्राय शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि त्रिविध तापों से मनुष्य का जीवन घिरा रहता है। कुछ तो हम देखिए अपने स्वयं के कर्मों द्वारा दुख पाते हैं। जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका दुख रूपी प्रभाव कहो, विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं तो वो हमें दुख देती हैं। और कभी कभी देखिए हम अन्य मनुष्यों की जैसे स्वतंत्रता है, वो अगर पाप कर्म करते हैं तो उसके प्रभाव से फिर हम दुखी होते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में उन्हें भी एक कर्म करने की स्वतंत्रता है। वो तो जब पाप कर्म करेंगे उसके बाद उनको उसकी अधोगति की स्थितियां भुगतनी होती। इसी तरह देखिए संसार में विभिन्न प्रकार के जो एक भौगोलिक परिस्थितियां बिगड़ती हैं, कभी भूकंप आ रहा है, कभी गर्मी सर्दी अधिक हो जाती है, बाढ़ की स्थितियां, सूखा की स्थितियां, ये सभी स्थितियां भी आपके हमारे जीवन में आपको में विभिन्न प्रकार के दुख ही देती है, ताप देती है। इसलिए तो इस जगत को त्रिविध ताप कहा गया। ये 3 प्रकार के ताप बने रहते हैं। हालांकि शास्त्रों के अध्ययन से तो हमें ये बोध होता है कि सभी मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का ही मूलभूत रूप से फल मिलता है। इसलिए तो कर्म फल सिद्धांत शब्द की हम बार बार एक चर्चाएं करते हैं, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। कभी कभी मनुष्य ये सोचता है ना कि ये चीज मुझे मुफ्त में मिलती है। देखिए इस जगत में किसी भी जीव को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हम सभी उसके बदले में कोई ना कोई कर्म कर चुके होते हैं या फिर कर रहे होते हैं। और यदि हम बिना कर्म के देखिए फल खाते हैं, देखिए कर्म पहले है, फल बाद में है, जैसा कि शब्द ही अपने आप का अर्थ समझा रहा है। देखिए मैं तो अक्सर जो जो शब्द शास्त्रों में लिखे होते हैं उन शब्दों का भी मैं संधि विच्छेद करता हुआ उनके अर्थ ढूंढता हूँ, उनके पीछे का एक उद्देश्य समझता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा जाता है, और किस कर्म में कहा गया उस कर्म को भी हमें देखिए परखना होता है। देखिए 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ कहे गए, तो प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म के बाद अर्थ और काम आते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे अर्थ। और अर्थ किस लिए? धन किस लिए? कि आपके हमारी जो एक कामनाएं आवश्यकताएं होती, शास्त्रों में तो कहा गया हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, भोग इच्छाओं के लिए नहीं। लेकिन फिर भी ये जो तीसरा पुरुषार्थ है वो काम लिखा हुआ है, और चौथा पुरुषार्थ उसको मोक्ष का नाम दिया गया है। जबकि मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए ये जो चौथा पुरुषार्थ है इसको पुरुषार्थ ना कहकर आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य समझता हूँ।
क्योंकि मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब मोह का एक क्षय होता है, नाश होता है, समाप्ति होती है। ये मोह क्या है? क्योंकि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये मोह के स्तर पर है। मोह को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कहा जाता है। इसलिए ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मोह भी एक विकार माना जाता है। हालांकि ये जो पारिवारिक संबंध भी हैं, इनमें भी देखिए मोह ममता का शब्द आता है ना, यानी कि आपके हमारी मोह भी होता है, ममता भी होती है। ये सभी बातें देखिए हमें भावार्थ रूप में समझने होते हैं, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होता है। ये पारिवारिक स्थितियां कहो, रिश्तेदार की स्थितियां, मित्रों का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, इन सभी बातों के पीछे आपका हमारा जो एक जीवन का अर्थ छिपा हुआ है, उस अर्थ को जब तक हम नहीं समझते, तब तक फिर देखिए हम आत्म ज्ञान पा नहीं पाते। इसलिए तो मैंने देखिए धर्म के बाद 2 तीरों की दिशा क्या दिखाई? आत्मा। जब तक मनुष्य आत्मज्ञान नहीं लेता, आत्मज्ञान का अभिप्राय कि आत्मा की स्थिति को जब तक मनुष्य समझता नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम आत्मज्ञान ले सकते हैं, अपनी आत्मा के मूल स्वरूप में हम लौट सकते हैं। क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है, जबकि परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, 2 4 10 20 नहीं होती। ये जो भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, उसमें सत्ता तो एक ही है, इसलिए तो उसको परमात्मा कहा गया। परम आत्मा एक ही आत्मा है। उसको आप भगवान को हो, ब्रह्म को, वो तो देखिए उसके गुणों के आधार पे अलग अलग नाम होते हैं। अब भगवान का अभिप्राय देखिए उस सगुण साकार सत्ता से है, जो आध्यात्मिक लोक की एक आनंददायक स्थिति का नाम है, जो मोक्ष काल की जो आपके हमारी जो स्थिति का हम जो वर्णन करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत की है, वो आनंदमय स्थिति की है। जब हम इन 3 शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि आत्मा मायातीत हो जाती है। मायातीत का अभिप्राय क्या है? ये माया के 3 गुणों के जो बंधन हैं, ये बंधन ही तो आपको हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्मों के आधार पर बने हुए कारण शरीर में संस्कारों के आधार पर हमें जी 84 लाख प्रकार की योनियां मिलती हैं। और इनमें केवल और केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझते हुए, आत्मज्ञान में स्थित होते हुए उस परमात्मा को पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए धर्म को आत्मा की ओर एक मोड़ा है। धर्म क्या है? सतोगुण। सतोगुण यानी हम अपने स्थूल शरीर को सतोगुण की लगाम से हमें नियंत्रण में रखें। यही तो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है अपने नियंत्रण में रख दी। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर को कहो, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने कारण शरीर को किसके नियंत्रण में रखना है? सतोगुण की लगाम से, गुरु की आज्ञा में रहना है। शास्त्रों में जो विहित निषेध जो 2 प्रकार के जो एक कर्मों के बारे में समझाया गया, हमें विधि विधान द्वारा ही अपना जीवन यापन करना है, यानी कि विहित कर्म करने हैं। विहित कर्म का अभिप्राय ही है कि जिसकी शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, और निषेध का तो अभिप्राय सभी मनुष्य ही जानते हैं। क्योंकि हम यातायात में स्कूटर गाड़ी चलाते हैं तो जगह जगह जब लिखा होता है ना, यहाँ मुड़ना मना है, इस गति से अधिक चलाना मना है, वो निषेध कर्म होते हैं। निषेध कर्म का अभिप्राय क्या है? जब जब हम करेंगे तो आपके हमारे चलान घटेंगे। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तामसी कर्म करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, अन्य मनुष्यों के साथ चतुराई करता है, वह पाप कर्म कर जाता है, या प्रकृति के अन्य जीवों को हम दुखी करते हैं। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, ये सभी तामसी कर्म है, पाप कर्म है, निषेध कर्म है। जब यातायात के नियमों में देखिए हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चालान कटते हैं। आरंभिक स्थितियों में हमें धनराशि देनी होती है। जब हम कोई बहुत ही बड़े अपराध करते हैं तो आपको हमें जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में डालने का अभिप्राय क्या है? एक दुखद स्थिति है, आपका हमारा जीवन नारकीय बन जाता है, नरक के समान होता है। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि की तो एक योग्यता बनाई है, पात्रता रखी हुई है शास्त्रों में। जब जब आपके हमारे संचित कर्मों में मनुष्य योनि के मरते समय यदि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की, यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 50% होने चाहिए,
और यदि ज्यादा है तब भी मनुष्य योनि की इच्छा रहने पे मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन यदि पाप कर्मों की अधिक अनुपात हो गया, 60% हो गया, पुण्य कर्म 40% रह गए, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य से नीचे की योनि में, जो कि पशु योनि है, पशु योनि 30 लाख प्रकार की, वहां जाना पड़ता है। और अधिक अगर पाप कर्मों का क्रमशः 70-80% है तो पक्षी, कीड़े मकोड़े, जैसे जैसे देखिए पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है तो फिर नीचे की पेड़ पौधे जोनी, वनस्पति जोनी में जाना पड़ता है। ये चर्चाएं अक्सर हम करते रहते हैं। आज हमारी चर्चा का केवल इतना ही एक मुख्य लक्ष्य है कि हमें अपने स्थूल शरीर को धर्मानुसार चलाना है। जिसके जीवन में देखिए धर्म नहीं है तो फिर उसका स्थूल शरीर भटकाव में आ जाता है, रजोगुण की गलियों में उछल कूद करने लगता है, नाचने लगता है। आपके मेरे भोग विषय जब जब अमर्यादित हो जाते हैं तो फिर मनुष्य सत्वगुण को भूल जाता है, सत्संग नहीं करता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो रजोगुण ही कब मनुष्य को तमोगुण की गलियों में उतार देता है, यानी कि मनुष्य के भोग विषय जब अनियंत्रित हो जाते हैं, मनुष्य प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में आने पे उसका देखिए जो एक ज्ञान का स्तर था वो धुंधला होता है। धुंधले ज्ञान में देखिए उसको सत्संग के प्रति तो कोई रुचि होती नहीं। भले ही राशि मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका मन तो संसार में ही अटका होता है। संसार में अटके का मतलब 5 भोग्य विषयों में। तब ऐसी स्थिति में वो सत्संग में स्थित होता हुआ भी उसका जो एक मन है वो भटकाव की स्थिति में आने के कारण उसको सत्संग का एक विशेष लाभ मिल नहीं पाता। दूसरे अर्थों में जब तक मनुष्य अपने धर्म को नहीं निभाता, सत्वगुण का संग नहीं करता, यानी कि उसके जीवन में जब तक सत्संग एक मजबूत स्थिति में नहीं आता, तो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा कहो, यानी कि वो अपने स्थूल शरीर से फिर आगे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर ही नहीं पहुंच पाता। जब मन बुद्धि का उसको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए 5 तत्वों का है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे भोग विषय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन बुद्धि। जब तक मनुष्य सूक्ष्म शरीर को एक ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता, तो फिर उसका जो कारण शरीर है, जहां देखिए आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, फिर मनुष्य ये कर्माशय और संस्कार की स्थितियों का जो एक संबंध है उसको समझ नहीं पाता। अब कारण शरीर को जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता, तब तक उसको देखिए कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में कैसा कैसा एक संबंध है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते हैं ना, ये कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, आपका हमारा स्वभाव बना होता है, उससे फिर फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं। किसमें? मन बुद्धि में। ये मन क्या है? ये महा इंद्रिय कही है। मन के बिना आपके हमारे स्थूल शरीर की कोई एक गोलके कहो, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये कार्य करने में समर्थ नहीं है। मन इनको छूट देता है तभी वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपना अपना कार्य कर पाती है। यदि मन अपनी शक्ति खींच लेता है तो फिर ये स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है वो स्थित रह जाती है, वो अपनी क्रिया नहीं कर पाती। और जब जब मनुष्य विषय भोगों की गलियों में देखिए एक गहरे तल पे उतरना लगता है, तो फिर मन के साथ साथ देखिए बुद्धि, जो कि मन को नियंत्रित करने के लिए परमात्मा ने हमें दी है और वो सात्विक दी है। लेकिन हम अपनी उस सात्विक बुद्धि को विषय भोगों की गलियों में जब जाने देते हैं तो फिर वो सात्विक बुद्धि से ही वो राजसी बुद्धि बन जाती है। जब हम विषय भोगों के व्यसनी बन जाते हैं तो फिर हम संसार में छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, तो फिर वो राजसी बुद्धि और नीचे गिर के वो तामसी बुद्धि बन जाती है। अब तामसी बुद्धि बनने पे तो दिन भर देखिए मनुष्य फिर पाप कर्म ही करता है, जो कि आपके हमारे जीवन में देखिए ये सभी स्थितियां हम भले भांति अपने अपने अंतःकरण में यदि हम झांकते हैं तो इन सभी स्थितियों का हमें बोध होने लगता है। तो इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञान तभी हो पाता है जब हम सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपके हमारी जो एक बुद्धि का जो एक बल्ब है वो अधिक वाट का जला होता है। देखिए हम अधिक वाट की रोशनी में ही पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। जब जब हम देखिए रात को हल्का बल्ब जलाते हैं, जिसको साधारण बोलचाल में लोग कहते हैं ना, 0 वाट का बल्ब जला के रखो, थोड़ा रात को उठने चलने फिरने में थोड़ा दिखाई देता है। उसका अभिप्राय क्या है कि मंद रोशनी होती है। जब जब देखिए तमोगुण की स्थिति में होते हैं तो आपकी हमारी रोशनी
या शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं के बराबर ही होता। अक्सर मनुष्य शास्त्रों की बातों को अनसुना करता है, एक कान से भी सुनता नहीं है। जब हम शास्त्रों की बातों को ही अनसुना करते हैं, तब ऐसी स्थिति में तो उसका मन में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, अब तमोगुण प्रधान होने का अभिप्राय क्या है? मूढ़ स्थितियां होती हैं, मूर्खपन ही होता है। मनुष्य का मन विषय भोगों के लिए तो अनीतिगत कार्य करने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते मरते समय फिर वो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब मनुष्य की फिर ना चाहते हुए अधोगति की स्थितियां बनने लगते हैं। देखिए, जिन नीचे की ज्योनियों के नाम सुनने से ही हम एक भयभीत हो उठते हैं, कांप उठते हैं, फिर उन ज्योनियों विशेष में मनुष्य को जाना पड़ता है। मनुष्य उन ज्योनियों में जन्म लेने को विवश हो जाता है। ऐसी जब कारण शरीर में विपरीत स्थितियां बनी होती है, यानी कि जब पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही अधिक एक विषम स्थिति में बन जाता है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को हमने धर्म की लगाम से, सतोगुण की लगाम से सदा नियंत्रण में रखना चाहिए। हमें कर्म कांड करते रहना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हमें कर्म कांड ज्ञानपूर्वक करने चाहिए। यदि ज्ञानपूर्वक कर्म कांड हम नहीं भी करते, अगर हम कर्म कांड देखिए लोभ से करते हैं या भय से भी करते हैं, तब भी आपके हमारे जीवन में देखिए पाप कर्म करने के प्रति एक रुझान नहीं रहता। मनुष्य इन सभी विपरीत स्थितियों से या पाप कर्मों से वो बचा रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि अर्थ और काम को धर्म की लगाम से, यानी कि अपने स्थूल शरीर को धर्म की लगाम से कहो, सतोगुण की लगाम से कहो, हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि हमें शास्त्रों के अनुसार ही विहित कर्म करने चाहिए। परमात्मा को शरणागति में रहते हुए हमें गुरुओं के प्रवचनों को मानना चाहिए, अपने जीवन में ढालना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक संस्कार रूप में, स्वभाव रूप में बनी रहती है, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। जब मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है तो फिर धीरे धीरे उसका रजोगुण एक मजबूत स्थिति में आता है, फिर वो सतोगुण की ओर सहज ही अपनी क्रियाओं को करने लगता है। जब सतोगुण उसका मजबूत स्थिति में आता है तो फिर उसका आत्मा की ओर, यानी कि कारण शरीर से फिर वो एक आत्मा चेतन तत्व की ओर आत्मचिंतन करने लगता है। जैसे जैसे हम अपने मूल ज्ञान में वापस लौटने लगते हैं तो फिर परमात्मा के प्रति आपके हमारी एक सहज ही प्रीति के भाव जगते हैं। लेकिन जब तक हम आत्मा की स्थिति में लौटते नहीं, इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक आपका हमारा मूल ज्ञान वापस मूल स्थिति में नहीं आता, यानी कि कारण शरीर में जब तमोगुण का जो एक मल रूपी आवरण है वो हम समाप्त नहीं करते, और रजोगुण का जो एक विक्षेप रूपी एक आवरण है उसको हम लगभग कमजोर नहीं करते, फिर समाप्त नहीं करते, तब तक मनुष्य एक आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंच नहीं पाता। और जब तक आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचता तो फिर उसकी परमात्मा से फिर एक सहज प्रीति के भाव जग नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम हमने अपने स्थूल शरीर को, जो कि स्वभाव से ही तामसी है, विषय भोगों की तरफ वो सहज ही उसका एक आकर्षण बना होता है, उनको हमने धर्म की लगाम से मर्यादा में रखना होता है। फिर अपने सतोगुण की मजबूत स्थिति बनानी है, और सतोगुण की मजबूत स्थिति तभी बन पाती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं। ऐसी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो फिर वो आत्मा की एक आत्मज्ञान की स्थिति मजबूत होने लगती है। जब फिर परमात्मा से फिर सहज ही आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध, ये संबंध किसने रोका हुआ था? प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण में। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आत्मस्थिति की प्राप्ति के लिए मिले हुए मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा, और मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए हमें आत्मस्थिति की ओर हमें लौटना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बने, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो।
आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने से ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर मजबूत स्थिति में बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।